कुछ ताल्लुकात अचानक जुड़ते और अचानक ही ख़त्म हो जाते हैं, जो कि हमें ज़िंदगी का गहरा सबक सिखा जाते हैं। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, दरहकीकत वो औरों में अपने किरदार की बुराइयां तलाश कर रहा होता है। ज़िंदगी के इम्तिहानात से गुज़र कर दिल इतना सख्त हो जाता है कि हम किसी के गहरे जज्बात भी महसूस नहीं कर पाते। ज़िंदगी की सारी बुलंदियां रब के आगे झुकने से मिलती हैं। हर उस लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम होने पर फ़ख्र महसूस करती है। याद रखें, मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील है। आदत तो तब्दील किया जा सकता है, मगर फितरत पर काबू पाना मुमकिन नहीं। सांप को लाख दूध पिलाओ, मगर वो अपनी फितरत के मुताबिक काटेगा ज़रूर। किसी को ज़रूरतमंद रहने देना और फिर उसकी मदद करते रहना एक सोचा समझा कत्ल है। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ही ज़ात को दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, लेकिन उसको बताएं जो उस काबिल हो। तुम ज़रा इख्तलाफ करके देखो तो जान जाओगे कि डिग्रियों के लिबादे ओढ़े कुछ लोग अदब के हुनर से भी आरी हैं। बेटी को दूसरे घर में रहना ज़रूर सिखाया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम है बेटे को किसी की बेटी रखना भी सिखाया जाए। अहमियत अल्फाज की होती है, लेकिन असर हमेशा लहजे का होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अल्फाज को शीरीन और लहजे को नरम रखें, जिससे दूसरों पर हमारी शख्सियत का असर पड़े। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल अपने बंदे को तौबा व इस्तिग़फ़ार से है। तौबा गुस्ल की तरह है, इसको जितनी बार भी किया जाए, रूह में पाकीज़गी और निखार उतना ही ज़्यादा आता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई औरत अपने घर के अलावा कहीं और अपने कपड़े उतारे, वो अपने और अल्लाह के ताला के माबेन इज़्ज़त व करामत का पर्दा उसको फाड़ देती है। सदका देने वाला अगर ये जानता हो कि उसका ये सदका फ़कीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में चला गया, तो देने वाले की लज्जत लेने वाले से कई ज़्यादा हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।